अपने 18 साल के करियर में मैंने एक चीज देखी है कि जिस भी इंसान ने इन अमेजिंगली पावरफुल मनी प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारा है, उसको कभी भी पैसे के पीछे नहीं जाना पड़ा, बल्कि पैसे ने खुद उसकी जिंदगी में उसको फॉलो किया है। अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड सक्सेस और हर अबंडेंस ने उस इंसान की जिंदगी में दस्तक दी है जिसने इन पावरफुल मनी लेसन्स को फॉलो किया है। तो आज इस वीडियो में आपसे लाइक्स नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें मैं आज आपको बताऊं, ये आप चेक करें कि क्या ये आपकी जिंदगी में है, और अगर नहीं है तो कितनी जल्दी आप इनको अपनी जिंदगी में फॉलो या इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इन सभी के सभी प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारा तो कोई भी चीज आपसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start this journey. And if you are new to this channel, पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हो, consider subscribing. सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं लाता रहूं, आपके साथ शेयर करता रहूं और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। So let's start with lesson number 1. बहुत से लोग आपने देखे होंगे ऐसा बोलते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, पैसे नहीं तो अमीरी नहीं, जिनके पास पैसा होता है वही अमीर होते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये चीज आप पहले दिन से अपने दिमाग में निकाल दो कि पैसा पैसे को नहीं खींचता, बल्कि पैसे की मानसिकता, पैसे का माइंडसेट, पैसे की मेंटालिटी, पैसे के ब्लूप्रिंट्स पैसे को खींच करके लेकर आते हैं। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो 10 15 20 साल पहले कहीं थे ही नहीं, लेकिन आज वो बहुत अल्ट्रा रिच हो चुके हैं, सुपर सक्सेसफुल बिजनेसेस रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में अमीरी थी, पैसा बिल्कुल नहीं था, आइडिया था, कन्विक्शन थी, पैशन था, बिलीफ था, पैसा नहीं था सिर्फ। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर अमीरी थी, सोच में अमीरी थी। और बहुत से ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे कि पैसा ही पैसा था। लोग बोलते हैं ना, पैसे से पैसा आता है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, पैसा ही पैसा था। अपने जहाज उड़ते थे लेकिन दूसरों के जहाजों में बैठकर लंदन भागना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मनी, पैसे के ब्लूप्रिंट सही नहीं थे, सही दिमाग की मानसिकता नहीं थी। जिम रॉन की ये बात मैं बहुत बार कोट करता हूं कि अगर पूरी दुनिया के सब अमीर लोगों का पैसा सब में बराबर बांट दिया जाए तो थोड़े ही टाइम के अंदर वो पैसा वापस उन लोगों के पास आ जाएगा जिनका वो था। उनके पास नहीं टिकेगा जिनको वो अचानक से मिल गया। बहुत से लोग एकदम से करोड़पति बन गए। कौन बनेगा करोड़पति? लॉटरी लग गई, लक काम कर गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो पैसा वापस वहां से निकल करके, पैसा इतना आया, दूसरे पैसे को नहीं खींच पाया। क्यों? वापस क्यों आ गया? क्योंकि पैसे की मानसिकता नहीं थी, पैसे के ब्लूप्रिंट्स यहां एस्टैब्लिश नहीं थे। और बहुत से लोग जिनका बहुत ज्यादा पैसा है, अगर वो चला भी जाए तो वापस आ जाता है, क्योंकि दिमाग में अमीरी है, पैसा यहां पर है। तो कहने का मतलब यह है कि पैसा कभी भी पैसे को नहीं खींचता। अगर आप ये सोचते हो तो इसको आज ही अपने दिमाग से निकाल दो। सबसे अमेजिंग पावरफुल चीज है ये याद रखना कि क्या आपके पास मनी के ब्लूप्रिंट्स हैं या नहीं। और ये मनी के ब्लूप्रिंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं। बहुत से 20-25 वीडियोस हैं जो इस फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में मैंने बनाए हैं। उन सब का लिंक आपको यहाँ इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन बाय अनुराग ऋषि। बहुत से वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारना, तो ये वीडियोस आपको जरूर से जरूर देखने चाहिए। तो पहली चीज, पैसा पैसे को नहीं खींचता, पैसे की मानसिकता अगर है, ब्लूप्रिंट अगर यहां पर है, तो वो पैसे को खींच करके लेकर आते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत अमेजिंग चीज है, ये बहुत जरूरी है जानना। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जी पैसा आएगा तो मैं ना सेविंग ज्यादा किया करूंगा, पैसा आएगा तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पैसा आएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूंगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एक गलत मिथ है, बिलीफ है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलता हूं कि मनी इज नथिंग बट अ मैग्नीफायर। पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैग्नीफायर है। मतलब क्या है इसका? यानी जो भी चीज आज आपके पास है, जब बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को जुआ खेलने की आदत है, ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा जुआ खेलेगा। जिस इंसान को आज सेविंग की आदत नहीं है और वो ये बोल रहा है कि कल को ज्यादा पैसे आएंगे तो सेविंग करूंगा, तो यकीन मानो बहुत से लोग जो आपसे 10 15 20 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि जब और ज्यादा पैसे आएंगे तो पैसे बचाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ाया है, सेविंग नहीं। जिसको खर्च की आदत है, ज्यादा पैसा आने पर वो खर्च बढ़ाएगा। जिसको ईएमआई की आदत है, ज्यादा पैसा आने पर मोटी मोटी ईएमआई बांधेगा। 1.5 लाख रुपए के फोन की, 25-25 लाख की गाड़ी की, ऐसी ईएमआई बांधेगा वो जिसको ईएमआई की आदत है। और जिसको इन्वेस्टमेंट की आदत है, जो आज 1,000 रुपए एसआईपी में डाल रहा है, वो 10,000 डालेगा, वो 1 लाख डालेगा, वो 5 लाख डालेगा। जो आपके पास आज है, पैसा उसको बढ़ा देने वाला है। एक और पावरफुल लेसन, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। बहुत से लोग अपने आप को फाइनेंशियली बहुत प्रूडेंट समझते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास बहुत विजडम है, तो वो पेनी वाइज हो। पेनी का मतलब कुछ सिक्के,
पाउंड का मतलब बड़े बड़े नोट। वो पेनी वाइज होते हैं, वाइज का मतलब इंटेलिजेंट। वो छोटे छोटे सिक्के बचा रहे होते हैं, लाइट बंद कर लो, ये 2 रुपए रिक्शा वाले से बचा लो, 5 रुपए सब्जी वाले से बचा लो, ये बहुत देर इंटरनेट पे ढूंढ के कूपन निकालो जिसमें 15 रुपए बच जाए रिचार्ज करने में। इसमें कोई बुराई नहीं है। पेनी वाइज, पाउंड फुलिश। लेकिन इसके साथ साथ वो पाउंड फुलिश हो जाते हैं जब बहुत बड़े खर्चे की बात होती है। जब कोई 1.5 लाख का फोन ईएमआई पे लेना है, वो कहते हैं बल्ले बल्ले। उस टाइम वो नहीं देख रहे हैं कि बैंक कितने चार्जेस लगा रहा है। जब क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं कि कितने चार्जेस लग रहे हैं। जब लेकिन उनको ये पता है कि इन्फ्लेशन होता है, अरे भैया पैसा सेविंग में डालेंगे तो इतना इन्फ्लेशन लग जाएगा, एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा तो कहां जाए, ये सब ज्ञान है। लेकिन वो 10 लाख का जो डिसीजन लेना है 1 मिनट में, जो थोड़े से सब्र के बाद नो में लिया जा सकता था, वो जो प्रो मैक्स पौने 2 लाख का लेना है, वो थोड़े से सब्र में प्रो से काम चल सकता था, वहां पर वो फुलिशनेस दिखाते हैं। और ये पूरी जिंदगी 2-2 4-4 रुपए बचाने में ही निकल जाती है, और वो एक फुलिशनेस सब ले उड़ती है। लेकिन यकीन मानो, अगर इंसान पाउंड वाइज हो जाए, पाउंड वाइज हो जाए, और पेनी वाइज हो ना हो, पेनी फुलिश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाउंड वाइज हो जाए, वो जो बड़ा एक डिसीजन लेना था, 15 लाख की गाड़ी का, 1.5 लाख के फोन का, 50,000 की किसी बड़ी चीज का जो डिसीजन लेना था, अगर उसमें वाइज हो जाए, उसको समझ के लिए, तो ये 2-2 4-4 5-5 रुपए बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी जिंदगी। और ये पूरी जिंदगी में बचा लो तो वो एक डिसीजन ये सब खा जाएगा, वो 2-2 4-4 रुपए बचाए हुए। इसलिए पेनी वाइज हो ना हो, पेनी फुलिश हो ना हो, लेकिन पाउंड वाइज होना चाहिए। विचार कीजिएगा। नेक्स्ट पावरफुल लेसन ले लो भैया। पैसे जो हैं कमाने हैं तो वो 3 तरीके से कमाए जा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, 3 तरीके से। अपना समय बेच करके टाइम के पैसे मिलते हैं, स्किल के पैसे मिलते हैं, और माइंड से पैसे कमाए जा सकते हैं। जिंदगी में जितनी जल्दी ये रियलाइज कर लोगे कि टाइम से पैसे नहीं कमाने, उतने ज्यादा सुखी रहोगे और उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। टाइम से पैसे से सिर्फ मेरा मतलब 9 to 5 नहीं है। बहुत से लोग 9 to 5 करते हैं, लेकिन वहां पर वो अपनी स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने टाइम के पैसे कमाए तो ये सबके पास है, कंपटीशन ही कंपटीशन है। आप इसीलिए तो लोगों को निकाल दिया जाता है, इसीलिए तो रिसेशंस आते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग टाइम बेचकर पैसा कमाने वाले हो जाते हैं। वो स्किल बेस्ड पैसा नहीं कमा रहे। जिसके पास स्किल है उसको कोई निकालेगा तो वो खुद अपना काम खड़ा कर लेगा। तो कभी भी कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके टाइम से निकलकर स्किल पर आ जाओ, और कोशिश करो कि स्किल से निकलकर अपने माइंड पर आ जाओ, कि दिमाग में कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट एस्टैब्लिश हो जो पैसा कमाए। ये वीडियो आपको याद होगा, इसमें अभी रिसेंटली मैंने शेयर किया था कि ये तीनों चीजों से इंसान पैसा कमा सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके टाइम बेस्ड मनी को अवॉइड करें। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर हमने ना मनी गोल्स बना लिए, अब अगर मैं 50,000 रुपए महीना कमाता हूं तो मैंने लिख लिया, रिटन डाउन कर लिया कि मैं अब 1 लाख रुपए महीने तक ऐसे ऐसे करके पहुंचूंगा। तो मैं अक्सर बोलता हूं, दिस इज द नेक्स्ट पावरफुल लेसन, कि डोंट मेक मनी गोल्स, रादर मेक वैल्यू गोल्स। मैंने आपको बहुत से वीडियोस में द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू बताया है कि एक होता है प्राइस, एक होती है वैल्यू। प्राइस मतलब वो कीमत जो किसी भी चीज की मिल रही है। आप भी जो पैसा कमा रहे हैं, मैं भी जो पैसा कमा रहा हूं, वो हमारी कीमत है। अगर हम टाइम बेच करके पैसा कमा रहे हैं तो किसी ने हमारे टाइम की कीमत लगाई है कि पूरा महीना 9 to 5 यहां आकर बेचोगे अपना समय, तो हम आपको इतने पैसे देंगे। कोई स्किल बेच रहा है, कोई टैलेंट बेच रहा है, कोई अपने माइंड से आइडियाज क्रिएट करके उनको सेल कर रहा है। तो बेसिकली जो भी हमें मिल रहा है वो हमारा प्राइस है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू वी आर गिविंग। जो हम देर, एक इंसान 1 किलो बेच रहा है, ये इंसान भी 1 किलो बेच रहा है। ये 1 किलो मिट्टी बेच रहा है, ये 1 किलो सोना बेच रहा है। दोनों बराबर चीज बेच रहे हैं। ये भी 1 घंटा काम करके आ रहा है, ये भी 1 घंटा काम करके आ रहा है, लेकिन इसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये दे रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। जितनी जल्दी ये समझेंगे प्राइस एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, मैंने बोला डोंट मेक मनी गोल्स, मेक वैल्यू गोल्स। मैं आज 50 कमाता हूं, 1 कमा लूं, नहीं। मैं आज 50 कमाने के लिए जो वैल्यू डिलीवर कर रहा हूं, कैसे मैं उसे 1 लाख वैल्यू में तब्दील कर सकता हूं, कैसे जो मैं आज हूं उसका डबल हो सकता हूं मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कैसे जितनी बुक्स आज मैं पढ़ रहा हूं उनकी डबल पढ़ सकता हूं, कैसे जितना मैंने अपने आप को अपग्रेड कर रखा है उसका डबल कर सकता हूं। तो कभी भी हम वो चीज को गोल बना ही नहीं सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इनकम हमारे हाथ में नहीं है, वैल्यू बढ़ाना हमारे अपने हाथ में है। और यकीन मानो, जब एक प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज जिसने अपने आप को अपग्रेड किया, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फोन 1 लाख का था, नया 13 मॉडल आ गया, वो 1.5 का हो गया, 1.25 का हो गया। तो देखो, जो पिछला मॉडल था उसने अपग्रेड नहीं किया। तो इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, इट मींस यू आर डाउनग्रेडिंग, क्योंकि समवन एल्स इज अपग्रेडिंग।
जैसे ही 13 मॉडल आया, जो 12 वाले थे उन सबकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो गई, 11 वालों की और कम हो गई, 10 वाले तो मार्केट से ही आउट हो गए अनलिस्ट ही हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी वैल्यू, अपना लेटेस्ट वर्जन लेकर के आते हैं, और मैं इसको एक फॉर्मूले से बताता हूं कि आप अपने आप को एक प्रोडक्ट समझो। आप समझो कि मैं भी एक फोन हूं और हर साल मुझे अपना लेटेस्ट वर्जन लेकर के आना है। तो हर साल शुरू होने से पहले आप लिखो कि इस साल मेरे लेटेस्ट वर्जन में क्या होगा। क्या गोरिल्ला ग्लास विक्टस आएगा? क्या प्रोसेसर जो है बायोनिक चिप जो है 14 से 15 हो जाएगी? कहने का मतलब है कि मैं क्या अपग्रेड करूंगा। क्या मेरे लैंग्वेज स्किल्स बेटर हो जाएंगे, या कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज बेटर हो जाएगी, मैं बुक्स 25 ज्यादा पढ़ लूंगा। व्हाट एम आई अपग्रेडिंग? किस चीज पर फोकस करोगे आप, ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि वैल्यू बढ़ाओगे, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा से ज्यादा अपने अंदर काम करना पड़ेगा। बाहर से 12 और 13 दिखने में कोई फर्क नहीं हो सकता, लेकिन अंदर फर्क हो जाता है। तो जिसने अपने अंदर फर्क डाला, बाहर ऑटोमेटिकली फर्क आपको दिखने लगेगा। और ऐसी एक वर्कशॉप मैं हर साल एक बार लेकर के आता हूं, जिसका नाम है री इन्वेंट योरसेल्फ, जिसमें आप खुद को री इन्वेंट करते हैं अपने अंदर के सिस्टम को जानकर, अपने ट्रू पोटेंशियल, अपने बिलीफ, अपने कोर वाइब्रेशनल सिस्टम को जानकर, अपनी एनर्जी को जानकर। तो आपके पास मौका है इस वर्कशॉप में रजिस्टर करने का। उसकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीट्स बहुत थोड़ी बची हैं क्योंकि डेट बिल्कुल पास आ चुकी है। तो बहुत जल्दी कोशिश कीजिए इस वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर करें। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वीडियोस देखते रहें, यहां हम कनेक्टेड रहेंगे और ऐसी वैल्यू आपके साथ बांटता रहूंगा। नेक्स्ट पावरफुल लेसन, पैसा उसका पीछा करता है जो आईपीएस होता है, जिसके पास आईपीएस होता है। नहीं, ये वो वाला आईपीएस नहीं है। Here IPS stands for I means impact, P means problem solving and S means simplify. अगर आप किसी की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी की लाइफ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, या आप किसी की लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ही अनलिमिटेड अबंडेंस, पैसा, वेल्थ आपका पीछा कर सकता है। अगर नहीं कर रहे इन तीनों में से तो ठीक है, नॉर्मल सा रूटीन जिंदगी शायद चलती रहेगी। इंपैक्ट का मतलब है कि आप किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करें जो उसको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे वैल्यू ऐड करने में हेल्प करता हो। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि क्या कोई प्रॉब्लम है जिसकी जिंदगी में आप कोई सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कपिल शर्मा का। वो क्या कर रहा है? उसने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है। वो लोगों को हंसा करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। लोगों को एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है, अपने जैसा, अपने से बीच में से निकल कर गया हुआ इंसान, उनको कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है उस इंसान के साथ। तो वो लोगों की लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हो? अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आपको चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम मैं कोई सॉल्व कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा तो कंपटीशन आ जाएगा। अगर नहीं कर रहे तो यकीन मानो टाइम सबके पास है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना है और ज्यादा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। कई बार लगता है कि यार ये जो हमारा वाला एरिया, इसमें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। कार बननी थी, बन चुकी है। स्कूटर बनना था, बन चुका है। अब क्या? अब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इसमें स्कोप एटर्निटी तक रहेगा, यानी दुनिया के खत्म होने तक सिंप्लीफाई करने का स्कोप हमेशा रहेगा। अगर कार बन गई है तो उसको और मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके जो हाथ से उठाने वाले हैंडल हैं, वो जो ग्लास को ऊपर उठाते हैं, उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आगे उनको वॉइस कमांड से और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो स्कूटर जो किक मार के टेढ़ी करके स्टार्ट करनी पड़ती थी, उसको पुश स्टार्ट दिया जा सकता है। उसके अंदर बैटरी लगाई जा सकती है, उसको इलेक्ट्रिक बनाया जा। अनलिमिटेड स्कोप है सिंप्लीफाई करने का। किसी भी चीज को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इंपैक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और सिंप्लीफाई करने का एटीट्यूड अगर आपके पास है तो आप आईपीएस बनते हो। पैसा ही नहीं, अनलिमिटेड वेल्थ आपको फॉलो करके आती है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो लाइफ में अनलिमिटेड वेल्थ हो, अबंडेंस हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पैसे से रिलेशंस कैसे हैं, पैसे से संबंध कैसे हैं। जिसके साथ संबंध अच्छे होते हैं वही हमारे घर पे आता है, जिसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते वो हमारे घर पे कभी नहीं आता। तो चेक करना पड़ेगा कि आप पैसे के साथ कैसे संबंध रखते हो। जब दूसरों के पास पैसा आता है तो आपको कैसा लगता है, कैसे इमोशंस आपके पास आते हैं। दूसरों की कोई चीज को ग्रो करता हुआ अच्छा देखते हो तो लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो। कैसे इमोशंस आप रिलीज करते हो उस चीज को देख करके। आपके अंदर जेलसी, एनवी, हेट्रेड, ये इमोशंस रिलीज होते हैं, या अबंडेंस रिलीज होता है कि यार कई 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 लोगों को आपने देखा होगा कि यार अंबानी सारा पैसा ले गया, अदानी सारा पैसा, ये चोर बैठे सारा पैसा ले गए। अरे यार उसका सारा पैसा पूरी जनता में बांट दो तो 4-4 हजार रुपए नहीं आएंगे। अमीर हो जाएगा क्या इंसान उससे? नहीं। अबंडेंस माइंडसेट लेकर के आना पड़ेगा कि
उसके पास भी अबंडेंस है, और उसके पास कितना भी चला जाए तो भी दुनिया में अबंडेंस है, तो भी कोई बिल गेट्स बन सकता है, तो भी कोई बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, तो भी एक इंसान जो 10 साल पहले कहीं नहीं था, जेफ बेजोस, वो निकल करके उससे ऊपर आ सकता है। अगर जेफ बेजोस के पास बहुत कुछ था, तो एक इंसान जो थोड़ा टाइम पहले अपने स्पेस रॉकेट्स उड़ा उड़ा के बैंक करप्ट हो रहा था, वो उसको भी क्रॉस करके आगे जा सकता है, एलॉन मस्क। और भी एक बच्चा छोटा सा जो प्रोग्रामिंग करता था, वो 15 साल पहले कहीं नहीं था, वो इन सब से ऊपर जा सकता है, मार्क जुकरबर्ग। तो अनलिमिटेड पैसा है दुनिया में, अबंडेंस है। ये माइंडसेट लेकर के आना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आपके रिलेशंस पैसे से कैसे हैं। रिलेशन अच्छे एस्टैब्लिश करो, पैसा बुरा नहीं है। पैसा दूसरों के पास आता है, मुझे खुशी होती है। दुनिया में पैसा अबंडेंस में, इनके पास चला गया कोई बात नहीं, मेरे पास भी आएगा। और अगर इनके पास जा सकता है, जो आप समझते हो कि ये कुछ नहीं कर रहे और इनके पास पैसा आ रहा है, तो आपके पास तो आएगा ही आएगा। हर एक इंसान का अपना एक टाइम फ्रेम है। पॉजिटिव वाइब्स रिलीज करो, अच्छी वाइब्स रिलीज करो। जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। इसलिए पैसे से रिलेशंस चेक करो, अच्छे हैं, देर नहीं लगेगी पैसा आने में। लास्ट पावरफुल लेसन, आर यू रेडी टू पे द प्राइस? क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हो? थोड़ी देर पहले हमने लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू में देखा कि जितना आप अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उतनी आपको कीमत मिलेगी। ठीक उसी तरह अगर आपको भी जिंदगी में कोई वैल्यू चाहिए, तो आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस? क्या आप कुछ छोड़ने को तैयार हो? क्या आप अपने सोफे का आराम छोड़ने को तैयार हो? क्या आप गलत नशे जो जिंदगी में उतार रखे हैं वो छोड़ने को तैयार हो? क्या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार हो? आर यू विलिंग टू पे द प्राइस? अगर आप कहते हो, कोई भी एक इंसान ऐसा दिखा दो जिसने बिना कीमत चुकाए कुछ हासिल किया हो। अरे सिद्धार्थ को भी बुद्ध बनने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ा था। सैक्रिफाइस। आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस? अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे, अब कहने का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ना है। कहने का मतलब है, क्या आप कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार हो? अगर सैक्रिफाइस करने को तैयार हो आज, तो यकीन मानो ये कुदरत, ये यूनिवर्स आपको नवाजता है हर उस चीज से जिसके लिए आपने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हो। तो अपने ऊपर काम करते रहो, अपने अंदर काम करते रहो, और री इन्वेंट योर सेल्फ इस वर्कशॉप में ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। 3 घंटे का पावर पैक्ड वर्कशॉप है, जो आपकी लाइफ में इंटरनली वो चेंजेस लेकर के आएगा जो आपके रूट को, आपके सीड को बदलेंगे, ताकि जो फ्रूट्स हैं, जो लीव्स हैं, जो आउटर एटमॉस्फेयर है, वो ऑटोमेटिकली ब्लिसफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, वेल्दी हो जाए। तो बिल्कुल मत भूलिएगा री इन्वेंट को ज्वाइन करना। और लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ये बोलते हैं पैसा 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 क्या करता है, पैसा सारी प्रॉब्लम्स थोड़ा सॉल्व कर सकता है। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक है, पैसा सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। मनी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। मनी कैन सॉल्व ओनली दोज प्रॉब्लम्स जो लैक ऑफ मनी के कारण पैदा हुई हैं। लेकिन वो 98% प्रॉब्लम्स होती हैं जो लैक ऑफ मनी के कारण ही पैदा हुई हैं। और जो बाकी की 2% है, उसमें भी अगर आप रूट कॉज पीछे जाकर के देखोगे, तो लैक ऑफ मनी ही होगा। और बिल्कुल भी देखना मत भूलना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन की पूरी सीरीज जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इसका लिंक भी यहां आई बटन में आ जाएगा। इसको देखिए और मनी के ब्लूप्रिंट्स को एस्टैब्लिश कीजिए। आपकी लाइफ में ये बहुत वैल्यू ऐड करेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही और वीडियोस में। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।